आदरणीय प्राचार्य जी हम लोग के साथ में जुड़ चुके हैं। मैं आदरणीय प्राचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के हमारे जो गेस्ट हैं शिवम वाजपेयी जी, अनुराग शुक्ला जी और प्रेमचंद जी, उनको एक वेलकम करते हुए और हम सभी को आशीर्वाद देते हुए इस वेबिनार का प्रारंभ करने की कृपा करें। आदरणीय प्राचार्य जी। नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। ओके। आज के इस वेबिनार के लिए मैं सबसे पहले तो डॉक्टर महेंद्र अरोड़ा जी, जो कि प्रोफेसर इंचार्ज हैं डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स के, मैं उनको बधाई देता हूं कि एक तरीके से एक मैथमेटिक्स के क्षेत्र में लगातार वो खुद मॉडलिंग पे काम कर रहे हैं। और आईआईटी के बाद अगर कुछ कॉलेजेस में काम हो रहा है इन्वर्टल मॉडलिंग के ऊपर, तो उसमें महेंद्र अरोड़ा जी का नाम प्रमुख नाम है। और विगत वर्ष में हम लोगों ने कुछ प्लान किया था कि हम लोग मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में भी कुछ सीरीज चलाएंगे, लेक्चर सीरीज चलाएंगे, और उस सीरीज के माध्यम से जो आईआईटीज में और आइजर में ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हमारे अपने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, या तो मेरे अलुमनस रहे हैं या फिर वो मोटिवेट कर रहे हैं उन बच्चों को जो बीएससी फाइनल ईयर विशेष तौर पर और एमएससी या जो पीएचडी करना चाहते हैं विशेष क्षेत्र में, उनके लिए हम ऐसे जो विशेषज्ञ उनको जोड़ें, उनके माध्यम से विद्यार्थियों को मोटिवेट करें ताकि वो अपने भावी जीवन में बेहतर काम कर पाएं, बेहतर दिशा में शोध कर पाएं। इसी श्रृंखला में आज सत्र के बहुत प्रारंभ के दिनों में ही प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा जी ने ये लेक्चर आयोजित किया है, और इसमें मैं डॉक्टर अनुराग जी को, डॉक्टर शुक्ला को, डॉक्टर शिवम जी को, डॉक्टर प्रेम जी को, तीनों लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप तीनों का जो विशेष व्याख्यान होगा उससे हमारे विद्यार्थी, शोधार्थी और जो आने वाले एमएससी के एडमिशन्स हैं, जो बच्चे हमको अप्रत्यक्ष रूप से सुन रहे होंगे, वो सब लाभान्वित होंगे। और आप सब खुद एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके आए हैं। कुछ हमारे सिवाय एक जो पीपिन अलुमनस हैं विशेष रूप से, उनका मैं विशेष अभिनंदन करता हूँ। वो हमारे अपने हैं, उन्होंने बाद में आईआईटी रुड़की से पढ़ाई की। थैंक यू सर। तो आप तीनों लोगों को, जी जी, और आप तीनों लोगों को विशेष अभिनंदन। प्रोफेसर अरोड़ा, ओवर टू यू बिकॉज आई एम ट्रेवलिंग समवेयर, सो आई कुड नॉट बी कनेक्ट यू विद फॉर मोर टाइम, सो कांग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद है सर आपको, क्योंकि आप इतने बिजी शेड्यूल के बाद और आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोगों ने हमको संबोधित किया। थैंक यू सो मच सर। सो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिवम वाजपेयी जी को कि प्लीज वो अपना जो हम लोग का जो पहला जो हाफ आवर का एक सेशन है उसको प्रारंभ करें। थैंक यू सर। ओवर टू यू डॉक्टर शिवम वाजपेयी जी। Thank you very much, sir. Thank you for inviting me, giving me a chance to interact with the audience way back to my hometown. So special thanks for this opportunity. Thank you to my mentor and just like elder brother, Dr. Anurag Shukla, sir, for again giving me this opportunity. And I'll begin with okay. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। Okay. ठीक है। तो जो टॉपिक है आज का, बिकॉज जो ऑडियंस है वो बीएससी और एमएससी की ऑडियंस है। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स में भी बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, एमएससी फर्स्ट ईयर, एमएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, तो उन्हीं को ध्यान में रख के मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जो शायद उनको एस्पायर करेंगे आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए, और उसके रास्ते से आगे हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए। तो मैं उसके कुछ मतलब जो रोड मैप है और जो बेनिफिट्स हैं उन चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा जो शायद उनके नॉलेज में नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो जानते हैं लेकिन वो बेसिकली मिथ्स हैं। सो दिस इज़ द आउटलाइन ऑफ टुडेज डिस्कशन। पहले तो मैं ओवरव्यू दूंगा कि एग्ज़ाम्स कौन से हैं, क्या है उनकी फिर उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, कौन से रिसोर्सेज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, और आज के लिए कौन सी चीज़ें रेलेवेंट हैं। और जितने भी रिसोर्सेज और जो भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, यानी जो भी डिस्कशन आज हो रहा है वो सब कुछ रेलेवेंट है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको 30 मिनट्स में कोई बोल के चला जाएगा और वो आपके लिए फिजिबल नहीं है। इट्स एवरीथिंग इज़ फिजिबल। कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी सर के साथ शेयर कर दी हैं, आई विल डिस्क्राइब इन डिटेल्स। फिर मैं कुछ ऐसी मिथ वर्सेस रियलिटी डिस्कस करूंगा जो बच्चों के दिमाग में रहती हैं, अंडर ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली। देन आई विल कंक्लूड माय डिस्कशन।
So first of all, why these competitive exams actually matter? क्यों इतनी ज़रूरी है ये एग्ज़ाम्स में अपीयर होना, इनको क्लियर करना, इनके लिए प्रयास करना? तो सबसे पहली चीज़ है कि नेशनल लेवल रिकॉग्निशन मिलता है आपको व्हेन यू अप्लाई फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IIT JAM एंड CSIR NET गेट। तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं जब इफ़ यू आर रियली इनटू इट, यानी कि एक मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आप अपने अंदर से जो क्लासिकल या ट्रेडिशनल तरीके हैं BSc और MSc के एग्ज़ाम्स को अप्रोच करने के, उनसे हटकर उनसे डिफरेंट आप मेहनत करते हैं, कुछ एफर्ट्स करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं ताकि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप थोड़ा बहुत बेहतर कर सकें। जितने जिसके रिसोर्सेज हैं, जितनी जिसको नॉलेज है, उस हिसाब से कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप ये क्लियर करते हैं तो पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि वाई शुड वी गो फॉर दीज एग्जाम्स। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये एग्जाम्स आप क्लियर करते हैं तो आपको नेशनल लेवल रिकग्निशन मिलता है। आपने एक ऐसा एग्जाम क्लियर किया है जिसमें पूरे इंडिया के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, टॉप इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, वो सब मिल करके इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं। तो अगर आप ये क्लियर करते हैं तो आपको एक नेशनल लेवल रिकग्निशन मिल रहा है और एक एकेडमिक क्रेडिबिलिटी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि व्हेन यू गो विद गेट स्कोर कार्ड, व्हेन यू गो आउट विद CSIR NET रैंक कार्ड और IIT JAM रैंक कार्ड, तो आपको एक क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। जिससे आप मिलते हैं, जिस इंस्टीट्यूशंस में आप जाते हैं, तो वो आपको एक्नॉलेज करते हैं, वो आपको देखते हैं कि हाँ इसने क्लियर किया। दैट गिव्स यू रिकग्निशन एंड क्रेडिबिलिटी बोथ। Second is it gives you fellowship opportunities also। मतलब अगर आप CSIR NET की बात करें तो नेट का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको रिसर्च फेलोशिप